आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज रूटीन से हट के एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। रिटेलर टैक्स। गवर्नमेंट ने एक ऐसा टैक्स लागू कर दिया है जो दुकानदारों पे, छोटे दुकानदारों पे, बड़े दुकानदारों पे एक टैक्स, फिक्स टैक्स की सूरत में उन्होंने शुरू की है और इस महीने सबको लग के आ गया है। आपने देखा होगा कि आपके जो बिजली का बिल है वो जहाँ 200, 400 या 500 तक आ रहा था, वो बढ़ के अब 3500, 3700 तक चला गया है। उसकी पीछे बिहाइंड रीज़न क्या हुई कि 2022 के जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था, जो छोटे दुकानदार हैं उन पे एक रिटेल टैक्स फिक्स किया था, जो फाइलर थे उनके लिए और जो नॉन फाइलर थे उनको डबल करके लगाया गया था। वो टैक्स इस महीने से शुरू हो गया है और ये बहुत बड़ा एक धचका हुआ रिटेलर के लिए, दुकानदार के लिए, क्योंकि वो पहले ही इकोनॉमी की वजह से, कारोबार के डिस्टर्ब की वजह से वो फंसे हुए थे और अब जो वो टैक्स लगा है उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं उनका कारोबार। जिसका बिल 9 यूनिट, 10 यूनिट या 15 यूनिट वो इस्तेमाल कर रहा था, उसका बिल जो था वो 200, 250 या 300 रुपये आ रहा था, वो बढ़ के अब चला गया है 3500 और 3700 रुपये तक। पहले ही गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो टैक्सेस लगाए हुए थे उनसे वो पहले ज़्यादा परेशान था। आपने बिजली का बिल देखा होगा कि उसमें 2 पार्ट होते हैं। वन पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो जो अपना बिल बनाती है, वो पार्ट होता है जिसमें उनके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्चुअल बिल कितना है, आपने यूनिट कितने यूज़ किए हैं और उसके ऊपर आपका बिल कितना मल्टीप्लाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि 1 से 100 यूनिट तक उन्होंने एक रेशियो रखी होती है, 5 रुपये, 70 पैसे या 80 पैसे रखा होता है, और 100 यूनिट से ऊपर जब जाएंगे तो 8 रुपये कुछ पैसे हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर जब जाएंगे तो उसे और मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक और, ये तो एक्चुअल हो गया, इसके ऊपर उन्होंने फ्यूल सरचार्ज, आपको पता है फ्यूल सरचार्ज होता क्या है? आपने देखा होगा कि आपने जो बिजली यूज़ की है उसके अगेंस्ट आपने जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बिजली का बिल बनाया है वो आपने पे कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि 100 यूनिट हैं, उसके ऊपर 5 रुपये 70 पैसे के हिसाब से वो 570 हो जाएंगे। अब आपको पता लग रहा है कि जी उसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा जो लगा है वो क्या है कि आपने फ्यूल सरचार्ज है। फ्यूल सरचार्ज वो चीज़ होती है कि जो जिस चीज़ से फ्यूल आपने यूज़ किया है, फ़र्ज़ करें बिजली बन रही है पानी से, तो उस पर तो फ्यूल सरचार्ज नहीं होना चाहिए। शमसी तवानाई से, सोलर से बन रही है, उस पर फ्यूल सरचार्ज नहीं होना चाहिए। जो हवा से बन रही है, जैसे हमारे बलूचिस्तान, सिंध है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लगे हुए हैं जहाँ पे वो विंड से तैयार हो रही है, तो वहाँ फ्यूल सरचार्ज है। हाँ, जो क्रूड ऑयल से, पेट्रोल से, डीजल से या क्रूड ऑयल, हमारे क्रूड ऑयल यूज़ होता है, वो बन रहा है क्योंकि वो उसकी एक कैपेसिटी और वो डॉलर के अगेंस्ट हम परचेज़ कर रहे होते हैं और वो उसी तरह हमारी कॉस्ट बढ़ती है। जैसे पूरी दुनिया में डॉलर का रेट अप डाउन होता है या फिर उसका पेट्रोल का रेट अप डाउन होता है, और वो जब बढ़ता है तो वो बढ़ जाता है और वो कम होता है तो कम हो जाता है। तो ये आज से कोई 1990 में ये शुरू हुआ था कि कुछ गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंपनियाँ लॉन्च की थी जो कि फ्यूल से एनर्जी, बिजली पैदा करती थी। तो वो हर एक को वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, कहीं पे सोलर से है, कहीं से एयर से हो रही है, कहीं से वाटर से हो रही है और कुछ जगह पे वो हो रही है, और वो हर एक को लगना आना शुरू हो गया। अब ऐसी जगह पे गवर्नमेंट जो होती है फैसिलिटेट करती है अपनी आवाम को कि उनका कम से कम बिजली का बिल हो। ऐसी सोर्स से तैयार कीजिए बिजली कि जहाँ पे वो आपको बिजली का बिल कम से कम पड़े, ना कि ऐसी कंपनियाँ लॉन्च की जाएँ, ऐसी जगह से बिजली पैदा की जाए जिससे आपका बिल मल्टीप्लाई करके वो हज़ारों में चला जाए। तो 1990 में कुछ ऐसी कंपनियां लॉन्च की गई जिन्होंने क्रूड ऑयल यूज़ किया और वो पाकिस्तान में आई और उन्होंने अपनी मनमानी तरीके से पैसा कमाया, और वो जो बिजली पैदा की गई वो बहुत कम थी, लेकिन उसका बिल हमारे बिल में शामिल हो गया। वो जो क्रूड ऑयल का बिल था वो हमारे मल्टीपल, आपने देखा होगा कि जो उसका बिल होता है, बिजली का एक्चुअल बिल होता है, उसमें वो शामिल होता है। अच्छा, आप मज़े की बात देखें कि वो उसके साथ एडिशनल सरचार्ज भी लग रहा होगा, उस पर टैक्स भी लग रहा होगा, और वो जो है उसमें आप देखेंगे दूसरी साइड पे जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसमें उस फ्यूल का भी टैक्स लग रहा है और आपका जो एक्चुअल बिल है उसके भी टैक्स लग रहा है। जहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, जहाँ पे गवर्नमेंट का पार्ट आता है, एक हिस्सा आपने कंपनियों का देख लिया, बिजली का बिल का देख लिया, दूसरा पार्ट जो गवर्नमेंट का मसूलात का जिसमें होता है, उसमें देखेंगे कि आपको इनकम टैक्स आ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स आ रहा है, उसमें आपका टैक्स के साथ फर्दर टैक्स आ रहा है, फर्दर टैक्स का एडिशनल टैक्स आ रहा है, सरचार्ज टैक्स आ रहा है, फिर फ्यूल सरचार्ज टैक्स आ रहा है, फिर टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स आ रहा है, यानी आपने टैक्स दिया है उसके ऊपर फिर एक टैक्स लग रहा है, फिर एडिशनल टैक्स लग रहा है, और फिर एक सबसे बड़ी जो जुल्म की बात है, नीलम सरचार्ज टैक्स।
नीलम सरचार्ज टैक्स जब लगाया गया था कि जब ये एक आज़ाद कश्मीर में अभी वसाइल के ऊपर एक रनिंग वाटर के ऊपर एक टरबाइन लगाई गई थी, वो उसमें ज़्यादा कि हम स्टोर नहीं करते पानी को, और या उसको हम कोई बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस नहीं करते, हमने टरबाइन लगाई और बिजली पैदा करती है। वो जब बिजली पैदा करती है वो हमारे सिस्टम में आती है। वो 990 यूनिट थी या 980-90 यूनिट, 1000 के करीब यूनिट थे जो आने थे। अच्छा, वो जेहलम सरचार्ज जो लगाया गया था वो था कि उसको जब बना रहे हैं तो तब तक वो होगा। वो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि इतने % हम वो लगाएंगे अपने के बिल में, वो आता रहेगा। लेकिन जब बन जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। 2018 में ये मुकम्मल हुआ, इसका इफ्तिताह हो गया और वो रनिंग में आ गया। लेकिन ये आज भी हमारे 4 से 5 साल के बाद भी आज हमारे बिलों में ये शामिल है। नीलम जेहलम सरचार्ज ख़त्म नहीं किया गया, फ्यूल सरचार्ज ख़त्म नहीं किया गया। अब एक आम आदमी टीवी का वो यूज़ नहीं करता, टीवी अब बहुत कम यूज़ करते हैं दुकान पे या जगह पे, वो अपने लैपटॉप है, अपने मोबाइल है या कहीं और सोर्स से वो अपने नेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको फ़िक्स टैक्स जो है वो उसमें आ रहा है टीवी की फ़ीस का सूरत में, वो भी एक आ रहा है। नीलम सरचार्ज आ गया, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज आ गया। इसके साथ साथ आपने देखा हो कि जब वो बंदा यूनिट यूज़ कर रहा है 15 से 20 यूनिट, उसके ऊपर उसे GST नहीं लगेगी और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब ही उसे एक गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स टैक्स और लगा दिया, रिटेलर टैक्स 3000 का, जो फाइलर है, और जो नॉन फाइलर है उस पर 6000 कर दिया। कहाँ से कहाँ तक है? जो 0 से लेके 30,000 तक जिसका बिल आएगा, फाइलर को 3000 उसको रिटेलर टैक्स या फ़िक्स टैक्स कर दिया, और अगर नॉन फाइलर है तो वो 6000 होगा। अब इससे अगली स्लैब से चले जाएँ, जो 30,000 से 50,000 तक वो है यूनिट अमाउंट वैल्यू का बिल आ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बढ़ा के 5,000 फाइलर को और 10,000 कर दिया नॉन फाइलर को। अगर 50,000 से ऊपर का बिल है तो फिर क्या कर दिया, वही अमाउंट 10,000 फाइलर को और 20,000 नॉन फाइलर को कर दी। यानी कि ऐसा जुल्म है कि जहाँ पे इस टाइम तमाम दुनिया में क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जहाँ की हर चीज़ महंगी है और ऊपर बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने एक ऐसा टैक्स 2022 के बजट में लगाया जो कि उनके ऊपर और जुल्म की इंतहा कर दी। तो इससे बचा कैसे जा सकता है या इसे कम कैसे किया जा सकता है? एक ही सूरत है कि हम अपने आप को फाइलर करें, हम उसको टैक्स उसमें लेके आए, और उससे ये है कि वो जो डबल हो रहा है 20,000 के बजाय 10,000 में और 10,000 वाले 5,000 की स्लैब में और 5,000 वाले 3,000 की स्लैब में आए। एक तो हम शुरू ये कर सकते हैं। दूसरा, अपने यूनिट को कम करें। अब यूनिट 0 पे भी उन्होंने लगाया हुआ है 3,000, अब कितना यूनिट कम कर लें? तो अब यही सूरत है कि हम अदर सोर्सेज जो हैं बिजली पैदा करने उस पर शिफ्ट हों और अपनी बिजली को उससे हम कम से कम उस पर जाएँ। तो ये गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे या दूसरे लोगों को भी करेंगे कि इस पे नज़रसानी करें और आवाम का थोड़ा ख्याल करें, जहाँ पे तमाम परेशान है। मैं किसी को लेबल नहीं करना चाहता, किसी वन पर्सन को, किसी को भी, हर आदमी इस टाइम परेशानी में है। तो रिक्वेस्ट फॉर दिस कि आप लोग भी, हम लोग भी इससे कम उसमें सफ़र हो सके। तो कोशिश करें इस नए टैक्स के कि किस तरह हम इसे सर्वाइव कर सकें। हम फाइलर में चले जाएँ, अपनी अदर सोर्सेज में चले जाएँ, सोलर में चले जाएँ और अदर जो बिजली के सोर्सेज हैं उसमें शिफ्ट हों। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।